हेलो दोस्तों। चलिए, आज हम लोग जो है आधुनिक भारत आधुनिक भारत का क्लास जो है क्लास 5 करेंगे। और क्लास 4 तक कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये घटना चक्र का है, घटना चक्र का। तो आज हम लोग जो है 1857 की क्रांति हो चुका है। उसके बाद जो है अन्य अन्य जन आंदोलन जो है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई भी एक दिवसीय एग्जाम हो, उसकी तैयारी के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज हम लोग जो है क्लास 5 करते हैं, शुरू करते हैं। नोट्स देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ। 1857 की क्रांति होता है, उसके ठीक बाद क्या होता है कि बंगाल में नील विद्रोह होता है। कब? तो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 18 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 ईस्वी में। तथा पाबना उपद्रव पाबना उपद्रव जो है 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। तो आपको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, ताकि रिपीट करने से क्या हुआ कि आपको थोड़ा बार बार जो सुनने से क्या होता है, चीज़ें याद होती है। तो 1857 की क्रांति होता है। क्रांति का ठीक बाद क्या होता है? बंगाल में नील विद्रोह होता है। नील विद्रोह कब होता है? तो 1859 से 60 ईस्वी। उसके बाद सन्यासी विद्रोह होता है। सन्यासी विद्रोह तो पहले ही हुआ है, 1857 के क्रांति के पहले ही। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह है 1855 से 56 ईस्वी में। तथा पाबना उपद्रव जो है पाबना उपद्रव जो है 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णनगर के पास। यह आंदोलन चौगाछा के दो साहसी व्यक्तियों विष्णु चरण विश्वास यानी विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास द्वारा संगठित किया गया था। नील विद्रोह चौगाछा और उसके आसपास के गांवों ने एकजुट होकर नील की खेती करने से मना कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनिश्चित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वजी उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य
प्रांत आदि में फैल गए। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और जेडी कनिंघम के अनुसार सैयद अहमद ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए। हालांकि उनके द्वारा सिक्के ढलवाए जाने की पुष्टि आधुनिक सोचों से नहीं होती है। ये जो घटना चक्र है, जो भी लोग जो है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी चाहे जो भी हाई लेवल के स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये पढ़ने के लिए है। ये जो डायरेक्ट जो है आप घटना चक्र नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, हाई लेवल का कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, उसके बाद आप एनसीईआरटी को मतलब पढ़ चुके हैं तो उसके बाद इसको घटना चक्र को पढ़िए। यहाँ पर जो है ना घटना चक्र में ये सब दिया गया, उतने जो है पूरा विस्तार से नहीं दिया गया होता है। जैसे आपको आधुनिक भारत पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए। स्पेक्ट्रम राजीव अहीर की है, स्पेक्ट्रम की बुक। आधुनिक भारत पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिए, समझ गए। उसके बाद आप घटना चक्र का जो है पढ़िए, समझ गए। तो उसमें जो पूरा विस्तार से दिया गया है और इसमें जो है ये थोड़ा सा ये नोट्स दिया रहता है थोड़ा सा, समझ गए। उसके बाद जो है PYQ जो दिया गया रहता है, PYQ ये महत्वपूर्ण होता है घटना चक्र का, और घटना चक्र जो है इसलिए पढ़ा जाता है। ये जो है आपका नोट्स दिया गया ये उतना मतलब नहीं होता है, उतना समझ गए, उतना ज़्यादा नहीं दिया गया होता है, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत के लिए, उसके बाद ये इसको पढ़िएगा घटना चक्र का आधुनिक भारत, ठीक है। तो ये नोट्स है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना विस्तार से यहाँ पर नहीं रहता है, शॉर्ट नोट्स होता है। उसके बाद आप जो है ये इसका जो PYQ जहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होता है ना, जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है MCQ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है घटना चक्र का, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर जो है सम्मिलित किया जाता है। इसलिए जो है आप एनालिसिस करने के लिए, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जा रहा है, पूछने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, आगे क्या पूछ सकता है, इसके लिए घटना चक्र जो है पढ़ा जाता है, समझ गए। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है घटना चक्र पढ़ने के लिए नहीं है, समझ गए। कोई नया तैयारी करने वाला स्टूडेंट डायरेक्ट जो है बाकी बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना स्पेक्ट्रम पढ़े, बिना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े अगर घटना चक्र पढ़ता है तो उसके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ तक थे, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जेडी कनिंघम के अनुसार सैयद अहमद ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए। हालांकि उनके द्वारा सिक्के ढलवाए जाने की पुष्टि आधुनिक शोधों से नहीं होती है। 1831 ईस्वी में सैयद अहमद बरेलवी बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, इलाही बख्श और उनके पुत्र अहमद दुल्ला आदि ने किया। देखिए इसको जो है एक एक लाइन का तोड़ तोड़ कर एक एक जो है तोड़कर पढ़ाने चलेंगे तो करीब करीब जो है ना ये करीब करीब 800 पेज, करीब करीब 800 पेज का है, समझ गए। करीब करीब 800 पेज का करीब है या उससे भी ज़्यादा का है, देखना पड़ेगा, बहुत मोटा है। हाँ 800 पेज हो ही जाएगा। और 800 पेज का आप एक एक लाइन को तोड़ तोड़ कर पढ़ाइएगा तो करीब करीब आपको 300 घंटा लग जाएगा। 300 घंटा तोड़ तोड़ के एक एक लाइन को यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर तो 300 घंटा लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट जो है नए स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है डायरेक्ट जो जैसे आप घटना चक्र पढ़ना शुरू किए तो आपके लिए नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत के लिए, और भी प्राचीन भारत के लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ चुके हैं, वो उनके लिए है। क्योंकि ये सारी लाइन जो है उन सारे किताबों में दिया गया है, पूरा विस्तार से दिया गया है, और ये शॉर्ट नोट्स है, वहाँ पर पूरा विस्तार से दिया गया है। और वहाँ पर जो स्टूडेंट पूरा विस्तार से पढ़ चुका है वहाँ पर ये एक लाइन दिखेगा, हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ चुका हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते चला जाएगा। उसके लिए PYQ यानी कि जहाँ से MCQ शुरू होता है, ये नोट्स के बाद MCQ शुरू होगा, PYQ शुरू होगा, वो काम का चीज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बंदूक चलाने आता ही नहीं है और उसको दे दिया जाए, क्या करेगा वो, समझ गए। और जिसको चलाने आता है भाई, उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस वो लेगा, तड़ातड़ तड़ातड़ ठोक देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बात है। कुका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। जैसे कि किसी को तैरना नहीं आता है, वो पानी में जाएगा तैरने के लिए तो क्या होगा, डूबेगा ही। जिसको तैरने आता है, एक्सपर्ट है, उसको क्या है, एकदम कूदेगा, एकदम तैरना शुरू। यही बात है। तो घटना चक्र जो है उनके लिए है जो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी सब पढ़ चुके हैं, समझ गए, उनके लिए बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन अन्य नामधारी आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इस आंदोलन में भगत जवाहर मल के मुख्य सहयोगी उनके शिष्य बालक सिंह थे। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। म्यांमार के मुरगई में इनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हो गई। पागलपंथ एक और धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत करम या करीम शाह द्वारा की गई थी। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल का शेरपुर और मयमनसिंह के क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश थे। करीम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू या टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक फौजदार और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फरायजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू या दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चलता रहा। 1862 ईस्वी में दुदू मियाँ की मृत्यु के उपरांत यह आंदोलन कमजोर पड़ गया तथा इस आंदोलन के कुछ सदस्यों वहाबी आंदोलन से जुड़ गए, किंतु उसके उपरांत में फराजी आंदोलन 20 शताब्दी की प्रारंभिक दशकों तक सक्रिय रहा। त्रावणकोर केरल के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी में 1805 ईस्वी की सहायक संधि करने पर विवश किया, जिससे त्रावणकोर की राजनीतिक स्वतंत्रता का ह्रास हो तथा एक बड़ी धनराशि अपने राज्य में अंग्रेजी सेना के रख रखाव के लिए देने पर विवश होना पड़ा। राज्य में बढ़ते आर्थिक बोझ तथा ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। वेलुथम्पी के इस विद्रोह को यद्यपि कोचीन राज्य का समर्थन मिला, किंतु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को 1809 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। वेलुथम्पी इस विद्रोह के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों के में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1843 से 1843 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था रामोसी पीजेंट फोर्स की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत सैनिक थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें
सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। खोंद या खोंड जनजाति के लोग आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी यह काल मुख्य रूप से चक्र बिसोई के नेतृत्व वाला है, किंतु इस अवधि के पूर्व एवं उपरांत भी यह आंदोलन रुक रुक कर चलता रहा तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को उन अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों या खोंडों ने विद्रोह किया। छोटानागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह लगभग 1833 ईस्वी तक चला। बघेरा विद्रोह 1818 से 1819 ईस्वी में ओखा मंडल के बघेरा समुदाय के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह बड़ौदा के गायकवाड़ों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। 1820 में हुए शांति समझौते से यह विद्रोह समाप्त हुआ। 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। पहला, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा जो है बेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी। तीसरा जो है कच्छ का विद्रोह 1816 से 32 ईस्वी। चौथा जो है कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी एवं पांचवा जो है संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 ईस्वी। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो कि दामन कोह के नाम से जाना जाता है, में यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं यानी बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धो यानी सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धो ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह यानी भागनाडीह, वर्तमान में झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है, में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः मेजर जनरल लॉयड और ब्रिगेडियर जनरल बर्ड के नेतृत्व में विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। भील विद्रोह के बारे में देखते हैं। भीलों की आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित खानदेश में रहते थे। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय के विद्रोह मंत्री त्र्यंबक जी दंगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में शिवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण, बेगार, अवैतनिक श्रम और वन कानूनों के विरुद्ध
हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज धारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु अन नाम गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। सरदारी लड़ाई, इसे मुल्की लड़ाई भी कहा जाता है, छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह लड़ाई जमींदारों द्वारा उनके पुश्तैनी खुटकटी, सामूहिक खेती, भूमि छीने जाने, अवैध लगान वृद्धि और बेगरी यानी मुफ्त मजदूरी के खिलाफ थी। 1858 से 1890 ईस्वी तक चले इस आंदोलन बिरसा के नेतृत्व में चलने वाले मुंडा विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था मुंडारी खुंटकटी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जो जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। उसने कहा कि दिकुओं यानी बाहरी लोगों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र छोटानागपुर का क्षेत्र था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हो यानी हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मुपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहम विद्रोह जो है 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता जो है गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव यानी आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटानागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जडोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न कोश पहला, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? सी, नील उपद्रव हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी हुआ। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में तथा पावना उपद्रव या विद्रोह जो है
1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णनगर के पास दो साहसी व्यक्ति विष्णु चरण विश्वास यानी विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास द्वारा संगठित किया गया था। चौगाछा और उसके आसपास के गांवों में इनके इस विद्रोह के प्रभाव में आकर एकजुट होकर नील की खेती करने से मना कर दिया। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों यानी किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। 2 नंबर सवाल, 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। यह किसने लिखा है? बी. दीनबंधु मित्र ने। 3 नंबर, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तभी दीनबंधु मित्र। 4 नंबर, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो डी. दीनबंधु मित्र ने। 5 नंबर, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो सी. दीनबंधु मित्र था। 6 नंबर, निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पावना, नील, कोका, सन्यासी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका हो जाएगा पहले सन्यासी विद्रोह होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा नील विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद से कोका हो जाएगा, उसके बाद से पावना हो जाएगा। यानी कि 4231 4231 डी है राइट आंसर, आपका डी आंसर। प्रश्नगत विद्रोह का कालक्रम इस प्रकार है। सन्यासी विद्रोह बंगाल लगभग 1763 से ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच। नील विद्रोह बंगाल में नील के जबरन खेती के विरोध में किसानों का व्यापक आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी में। कोका यानी नामधारी विद्रोह पंजाब में नामधारी यानी कोका आंदोलन के सशस्त्र टकराव और कठोर दमन की चरम घटनाएं 1871 से 72 ईस्वी में हुई। पबना कृषक आंदोलन यानी बंगाल जमींदारों के अत्याचारों व अवैध अवबाव, जबरन लेवी तथा लगान वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा मुख्यतः 1873 से 76 ईस्वी में चलाया गया आंदोलन। अतः इनका सही कालानुक्रमिक क्रम विकल्प डी में है। 7 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो सी. रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रहे थे। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित एवं जुझारू विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण था कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही थी। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तभी
नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास का उत्पादन हुआ। नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया। नाइन नंबर सवाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। दूसरा, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, तो आपका ए और दो दोनों सही है, तो इसलिए राइट आंसर डी होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अप्रैल 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले प्रथम दो स्नातकों जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी में से एक थे। अतः कथन 1 सत्य है। सीताराम 1887 ईस्वी में प्रकाशित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी का अंतिम उपन्यास था। अतः कथन 2 भी सत्य है। 10 नंबर, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। नोट, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना प्रारंभ में स्वतंत्र रूप से की थी, जो पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध करने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। 11 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ए, सन्यासी। 12 नंबर, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। बी, सन्यासी विद्रोह पर। 13 नंबर, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो डी, सन्यासी विद्रोह। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 15 नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो डी, सन्यासी विद्रोह पर। 16 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? विद्रोह वर्ष, पाबना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह। तो सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका सही सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। सही, ये भी सही है। पाबना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह ये गलत है। कोल विद्रोह ये भी गलत है। ये दो गलत है, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है। देखिए, पाबना विद्रोह जो है 1873 से 76 ईस्वी में सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी है। कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं सन्यासी विद्रोह 1894 दिया है, और सन्यासी विद्रोह यहाँ पर दिया है 1763 से 1800 ईस्वी। कोल विद्रोह यहाँ पे दिया 1870 में। कोल विद्रोह यहाँ दिया 1831 से 32 में। इसलिए दो गलत है, इसलिए
आपका जो है आंसर नहीं दिया गया है, सी और डी गलत है, बाकी ए और बी सही है। और यहाँ पर बोला था कौन सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है यानी कौन गलत है, तो ये दोनों गलत है। अगर एक गलत होता तो आंसर दिया होगा, दिया रहता, लेकिन दो गलत इसलिए नहीं दिया गया है आंसर। कुका आंदोलन अन नाम नामधारी आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में हुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इस आंदोलन में भगत जवाहर मल के मुख्य सहयोगी उनके शिष्य बालक सिंह थे। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व जो राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। म्यांमार के मुरगई में उनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 20 नंबर कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो सी पंजाब में। 21 नंबर पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो बी गारो का। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसकी शुरुआत करम या करीम शाह द्वारा की गई थी। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य केंद्र बंगाल का सिरपुर और मयमनसिंह यानी वर्तमान बांग्लादेश में स्थित के क्षेत्र थे। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी टीनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक फौजदार और एक कलेक्टर नियुक्त किया। 22 नंबर पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो बी करम शाह ने। तेईस नंबर निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो आपका बी दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ यानी दुदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। 1862 ईस्वी में दादू यानी दुदू मियाँ की मृत्यु के उपरांत यह आंदोलन कमजोर पड़ा तक उसके कुछ अनुयायी बहावी आंदोलन से जुड़ गए, किंतु इसके उपरांत भी यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक सक्रिय रहा। 24 नंबर फराजी कौन थे, तो ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। 25 नंबर वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये केरल में। त्रावणकोर केरल के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1805 ईस्वी में सहायक संधि करने पर विवश किया, जिससे त्रावणकोर की राजनीतिक स्वतंत्रता का ह्रास हुआ तथा एक बड़ी धनराशि अपने राज्य में अंग्रेजी सेना के रख रखाव के लिए देने पर विवश होना पड़ा। राज्य पर पड़ते आर्थिक बोझ और ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वेलुथम्पी के इस विद्रोह को यद्यपि कोचीन राज्य का समर्थन मिला, किंतु अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को 1809 ईस्वी में दबा दिया गया। 26 नंबर निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। दूसरा, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व जो धनंजय ने किया। तीसरा, गुमसूर के विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। चौथा, धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? ए 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर गलत है। गंजाम और गुमसूर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही है, जिसमें गंजाम में
1800 से 1805 ईस्वी में विद्रोह तथा गुमसुर विद्रोह 1835 से 1837 ईस्वी प्रमुख विद्रोह था। गुमसुर में श्रीकर भांजा तथा बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। अतः कथन 1, 2 और 3 सही है। 27 नंबर, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? सी वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ईस्वी ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके आजीवन निर्वासन की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन, कुछ स्रोतों में इनकी मृत्यु के कारण तपेदिक यानी टीबी भी बताया गया, से इनकी मृत्यु हो गई। 28 नंबर, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो डी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशी ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 इसमें भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण उन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तभी कोल्हापुर था, कोल्हापुर। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत सैनिक थे। उन्हें मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 30 नंबर, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम तभी खोंद है, खोंद। ये सब नहीं है। खोंद या खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी इस अवधि के पूर्व और उपरांत आंदोलन चलता रहा था। यह काल चरण मुख्य रूप से चक्र बिशोई के नेतृत्व वाला है तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मेरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और नए क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी का लापता होने के उपरांत यह आंदोलन धीमा पड़ गया। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। 31 नंबर, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? ये बुद्धू भगत ने। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटानागपुर क्षेत्र के रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, तमानभूम आदि क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1832 ईस्वी में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 1835 ईस्वी तक किया गया। 32 नंबर, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बी सिंहभूम। 33 नंबर, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो डी बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह गुजरात के ओखा मंडल क्षेत्र में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। 34 नंबर देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए
निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह, दूसरा कच्छ का विद्रोह, तीसरा बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, चौथा संथाल विद्रोह, पांचवा कोल विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, उसके बाद से हो जाएगा बेल्लोर का, उसके बाद से कच्छ का हो जाएगा, उसके बाद से कोल विद्रोह हो जाएगा, उसके बाद से संथाल विद्रोह हो जाएगा। तो इसके अनुसार राइट आंसर आपका ए होगा। 1857 का पूर्व उपर्युक्त विद्रोह का क्रम इस प्रकार है। पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में। तीसरा कच्छ का विद्रोह 1816 से 32 ईस्वी में। चौथा जो कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में। पांचवा जो है संथाल 1855 से 56 ईस्वी में। इस क्रम को याद रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो डी सर जॉर्ज बल्लो के समय में। बाकी सब 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर दिया। तथा बेल्लोर के किले पर टीपू सुल्तान के झंडे को पार आया। बेल्लोर का विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बालो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बालो का कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी तक था। इस विद्रोह के प्रारंभ के समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिक था। 36 नंबर देखिए, छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? तो आंसर नहीं दिया गया है यहाँ पर, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की लंबी श्रृंखला है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, तब मुंडा विद्रोह 1899 से 90 ईस्वी 1899 से 1900 ईस्वी में हुए। यदि हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी को लिया जाए तो विकल्प बी सही उत्तर हो सकता है। यानी कि छोटानागपुर विद्रोह जो है, यानी कि हो विद्रोह का अगर लिया जाए ना तो ये वाला हो सकता है, लेकिन छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि छोटानागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है। ये सब हुआ है चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह, ये सब मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी को लिया जाए तो विकल्प बी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर आंसर आयोग ने मतलब आंसर नहीं दिया गया है, समझ गया, क्योंकि छोटानागपुर में इतने सारे विद्रोह हुए थे, कोई एक होता तब ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 37 नंबर, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ए बिहार में। छोटानागपुर के हो 1820 से 21 ईस्वी एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। वर्तमान में छोटानागपुर क्षेत्र झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, किंतु वर्ष 2000 से पूर्व यह बिहार राज्य के अंतर्गत आता था। चूँकि विकल्प में झारखंड नहीं है, अतः विकल्प ए सही माना जाएगा। 38, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सी, यानी कि ए और बी दोनों ने, तो इसलिए राइट आंसर सी होगा। 1855 से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन का पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। 39 नंबर देखिए, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ए सिद्धू और कान्हू ने, बाकी सब गलत है। 40 नंबर देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो डी 1855 से 56 ईस्वी में, बाकी सभी गलत है। 41 नंबर देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो डी सिद्धू और कान्हू ने। 42 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो बी सिद्धू और कान्हू ने। 43 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता मुख्य नेता कौन थे? तो ए सिद्धू थे।
44 नंबर देखिए, संथाल हुल यानी विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो सी 1855 से 56। 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह वर्ष सही सुमेल नहीं है, डी। अहोम 1815 ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है। ये गलत है, यानी सुमेलित नहीं है, नहीं गलत पूछ रहा तो डी नंबर गलत है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में हुआ, जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था। अतः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया, वह उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए। 46 नंबर, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो सी मेजर बरो को। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगना डी के में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर एफ बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः ब्रिगेडियर जनरल बर्ड और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। 47 नंबर, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। दूसरा, गक्को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। तीसरा, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। चौथा, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3। 4 नंबर गलत है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बुलबुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोंडा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य फैला था। 48 नंबर सवाल देखिए, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? पहला, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर सी है, यानी कि दोनों को दोनों सही है। यहाँ पर जो दिया गया ना, ये भी सही है और ये भी सही है। राइट आंसर सी है। अठारह सौ 55-56 ईस्वी के संथाल विद्रोह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा का प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक जारी रहा। अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम के कुछ हिस्सों को अलग कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आदि प्रभावी है। 49 नंबर, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो ये नरीखंड। भविष्य पुराण के ब्राह्मण खंड में संथाल परगना और बीरभूम क्षेत्र को मिलाकर नरीखंड कहा गया। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कजंगला भी कहा गया है। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये भील विद्रोह। भील विद्रोह भीलों की आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित खानदेश में रहती थी। 1818
से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय के विद्रोही मंत्री त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में शिवाराम ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। कुल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामऊ यानी पलामू और मानभूम के पश्चिम क्षेत्र में फैला। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह देखते हैं 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। 51 नंबर मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तभी गोविंद गिरी ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़ यानी बांगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि राष्ट्रों में बसी भील जनजातियों के सामाजिक उत्थान के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 52 नंबर उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो डी बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलान महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था मुंडारी खुंडकटी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया और बिरसा अमर हो गए। 53 नंबर भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। 54 नंबर जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह था? तो डी बिरसा मुंडा। 55 नंबर मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ए बिरसा था। 56 नंबर मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बी बिरसा था। 57 नंबर मुंडाओं को ने विद्रोह खड़ा किया, तो आपका आंसर नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। सी 3 फरवरी 1900 को। 59 नंबर बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो डी इनमें से कोई नहीं। 1899 से 1900 के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिको यानी बाहरी लोगों के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। 60 नंबर बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बी रांची था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र, विशेष रूप से रांची के आसपास ब्रिटिश औपनिवेशिक भूमि नीतियों और शोषण के खिलाफ
उलगिलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 61 नंबर, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? सी, रांची में। 62 नंबर, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। बी, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 34 के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। 63 नंबर, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो डी, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसलिए विकल्प ए, बी, सी में दिए गए कारण जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण विकल्प डी में दिया गया कारण था। 64 नंबर, हौज विद्रोह हुआ सी 1820 से 21 के दौरान। हौज या हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र झारखंड का संथाल परगना था। 65 नंबर, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ये 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। 66 नंबर, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो बी, सुरेंद्र शाही था। 66 नंबर, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो बी, सुरेंद्र शाही। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। 67 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, नील विद्रोह। दूसरा, संथाल विद्रोह। तीसरा, दक्कन दंगे। चौथा, सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो कालानुक्रम है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह 55 से 56 में हुआ था, यानी कि 1800। यहाँ पर 1800, ठीक है, 55 से 56 में। नील विद्रोह हुआ था, यानी कि 58 से 59 से 58 से 59। कब? तो 1800, ठीक है। और 1875 में दक्कन का दंगा हुआ था, 1875 में, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है पहले 2 होगा, उसके बाद से 4 होगा, उसके बाद से 1 होगा, उसके बाद से 3 होगा, यानी 2 4 1 3। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 4 1 3। देखिए अगला ऑप्शन में क्या है? अगला ऑप्शन में 2 4 1 3 है कि नहीं? 2 4 1 3। तो यहाँ पर जो है 2 4 3 1 है, गलत है। 2 4 1 3 राइट आंसर, डी नंबर सही है। यहाँ पर देखिए प्रश्नगत विद्रोह का क्रम निम्नानुसार है। संथाल विद्रोह जो 55 से 56 में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 वाला क्रांति के बारे में पूछ रहा है, तो 1857 में। नील विद्रोह 1859 से 60 में। और दक्कन दंगे जो है 1875 में हुआ था। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखेंगे। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। 1875 के दक्कन का जो दंगा था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक था। देखिए क्या था इसका। तो 1875 के दक्कन को तत्कालीन कारण अकाल की छाया एवं महाजनों की ऊंची ब्याज दर, ए और बी दोनों था, इसलिए राइट आंसर ए दिया गया है। चलिए इसलिए आपका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि 2 है। अगर 1 होता तो इसमें से कोई एक, जैसे ए होता तो ये ई नहीं होता, लेकिन ए और बी 2 है, इसलिए एक उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से एक अधिक है, इसलिए राइट आंसर ई है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण अकाल की छाया, पहला आंसर, एवं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर देखते हैं सवाल। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाव। सही उत्तर चुनिए। बिरसा मुंडा उठाव सही उत्तर चुनना है। तो राइट आंसर जो होगा 1857 के
पश्चात हुआ था, यानी 1857 की क्रांति के बाद की बात कह रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला नील क्रांति होगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा दक्कन कृषकों के दंगे हो जाएगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा उठाव। संथाल विद्रोह जो पहले हुआ था, पहले समझ गए, 1857 के पहले हुआ था, इसलिए ए नंबर नहीं होगा, इसलिए 2 3 4 राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि 1857 पूछ रहा था कि 1800 क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात कौन से मतलब विद्रोह हुए थे, और ये संथाल विद्रोह जो था 1855-56 में हुआ है, यानी कि सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति के पहले ही हो चुका है, इसलिए राइट आंसर ए नहीं दिया गया था। समझ गए, बाकी जो है दिया गया था। तो चलिए, नील विद्रोह 1859 से 60 यानी 57 के बाद हुआ है ईस्वी में। दक्कन कृषकों के दंगे 1875 में, तथा बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि इसका अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। बी जो दिया था ये, यानी 2 3 4, 2 3 और 4 सही था, 1 नंबर गलत था, यही कारण था। 70 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, केरल, बिहार, बंगाल, अवध। तो इसको हम लोग सही उत्तर चुन ही लेते हैं, मिलान करते हैं, करना है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पापना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह अवध में हुआ था, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। समझ गए, तो इसलिए इस तरह से होगा, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। इसमें देखिए ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, राइट आंसर ए होगा, बाकी सब नहीं होगा। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह यानी मलाबार केरल में, पाबना विद्रोह 1873 में, पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी तक, पाबना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में वर्ष 1921-22 में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार वर्तमान झारखंड राज्य में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। 71 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बी केरल में हुआ था। बहत्तर नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, विद्रोह आंदोलन वर्ष, तो मिलान करना है, तो यहाँ पर जो है मिलान करना है, तो मिलान कर ही डालते हैं हम लोग। तिभागा आंदोलन 1946 से 47 में, मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, बंगाल नील विद्रोह जो 1859 से 60 में हुआ था, पाबना किसान विद्रोह जो ये वाला गलत है, इसलिए आंसर नहीं दिया गया। समझ गए, ये वाला पाबना किसान विद्रोह गलत दिया गया, इसलिए इसमें आंसर कोई भी नहीं होगा। सही सम्मेलन निम्नवत है। सूची 1 सूची 2, विद्रोह आंदोलन वर्ष, तेभागा आंदोलन 1946-47 में, मोपला विद्रोह 1921 में, पाबना किसान विद्रोह 1873-76 में, बंगाल विद्रोह जो है नील विद्रोह 1859-60 में, पाबना विद्रोह जो है 1873 से 76 में हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो 1873-76 में हुआ है, और यहाँ पर देखिए पाबना विद्रोह का ये जो मिलान जो है अंतिम बचा था, ये गलत दिया गया है, 1873 से 76 होना चाहिए, इसलिए आंसर कोई नहीं था। नोट, इस प्रश्न के सम्मेलन में पाबना कृषक विद्रोह का वर्ष 1879 से 80 दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। शेष 3 का सम्मेलन सही है, अतः इस प्रश्न का निकटतम उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है, लेकिन माना जा सकता है। समझ गए, तिहत्तर नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, आंदोलन वर्ष, पाबना, एका, संथाल, ताना भगत। तो पाबना जो है, पाबना अभी पढ़े थे आप लोग, पाबना, पाबना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1873 से 85। एका जो हो जाएगा आपका
एक्का हो जाएगा 1922 में, संथाल जो हो जाएगा 1855 से 56 में, और ताना भगत जो हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा 1914 में। तो इस तरह राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय। प्रश्नगत आंदोलनों तथा उनके कालक्रम का सही सम्मेलन इस प्रकार है। पावना विद्रोह 1873 से 85, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855 से 56, ताना भगत आंदोलन 1914। नोट: 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया था, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता जो है 1873 से 76 ईस्वी तक थी। इसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। 74 नंबर देखिए, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था तो डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार के अनुसार एका आंदोलन की शुरुआत कुछ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व आगे चलकर उग्र नेता मदारी पासी के हाथों में चला गया। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। रंपा विद्रोह, पापना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह, जयंतिया। बंगाल नील विद्रोह आपका हो जाएगा, रंपा विद्रोह हो जाएगा आपका 1879 से 80। पावना किसान विद्रोह हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 1873 से 76 में। बंगाल नील विद्रोह हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 1859 से 60 में। जयंतिया विद्रोह हो जाएगा आपका, जयंतिया विद्रोह क्या होगा तो 1860 से 63 में। तो इसलिए राइट आंसर बी होगा, बी फॉर बैग। सम्मिलित है सूची 1, सूची 2। रंपा विद्रोह 1879 से 80, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। 76 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सी केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 77 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। सी मालाबार में। दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों, कनामदार तथा खेतिहरों यानी बेड़ू पट्टमदार को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियां नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। अठहत्तर नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 घटनाएं, सूची 2 तिथियां। बैरकपुर विद्रोह जो है आपका हुआ था ये नवंबर 1824 में। बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1857 में हुआ था। संताल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 से 56 में। बेलोर विद्रोह जो है जुलाई 1806 में। इस तरह से ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4, राइट आंसर ए होगा। बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 को 47 हुई। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही बिंदे तिवारी द्वारा किया गया था। बहरामपुर का विद्रोह जो है फरवरी 1857 में हुआ। संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 ईस्वी में हुआ। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेलोर या बेलूर विद्रोह में विद्रोह कर बेलोर के किले पर टीपू सुल्तान के झंडे को फहरा दिया था। सेवेंटी नाइन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2।
विद्रोह वर्ष अहोम, कोल, संथाल, मोपला, यानी कि अहोम विद्रोह जो है आपका ये हुआ था 1828 में, और कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831 ईस्वी में, संथाल विद्रोह हुआ था आपका तो 1855 से 56 में, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 4, राइट आंसर ए होगा। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमलाना। सूची 1 विद्रोह, सूची 2 वर्ष ईस्वी। अहोम 1828 में, कोल 1831 से 32 में, संथाल 1855 से 56 में, मोपला 1921 में। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी चुआर विद्रोह, मध्य प्रदेश। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मलबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कोका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सुयान साहब के नाम से भी जाना जाता था। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। में गुजरात के मेहसाणा जिले की तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजातियों का विद्रोह भी ऐसा ही वीरतापूर्ण प्रयास था। चुआर विद्रोह 1867 से 1802 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा क्षेत्र के चुआर आदिवासियों द्वारा किया गया। यह विद्रोह भूमि कर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट का परिणाम था। 81 नंबर, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भील की आदिम जाति महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में स्थित खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 1831 ईस्वी के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं से 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। 82 नंबर, निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी नायक यानी ताना भगत, बाकी सभी है, ये वाला नहीं है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेता सिद्धू यानी सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गंगाधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व करता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमानिया भगत आदि थे। तिरासी नंबर, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? सी 1914 में। 84 नंबर, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंधित क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है तो हो जाएगा आपका कुकी विद्रोह जो है आपका हो जाएगा त्रिपुरा। अपना उत्तर दिएगा कुट की सहायता से चुनना है, तो कुकी विद्रोह जो है त्रिपुरा में हो जाएगा। और आपका हो जाएगा कुका विद्रोह जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब में हो जाएगा। पाबना कृषक विद्रोह जो हो जाएगा ये आपका बंगाल में हो जाएगा। और बिरसा मुंडा विद्रोह जो है बिहार में हो जाएगा। ए का 4 और बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 3। राइट आंसर डी होगा। डी फॉर डे, डे मतलब दिन। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 ईस्वी। मणिपुर और त्रिपुरा में। कुका विद्रोह 1840 ईस्वी के दशक में प्रारंभ पंजाब में। पबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में बंगाल में तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी बिहार वर्तमान झारखंड में हुआ था।
85 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह वर्ष। तो आपका जो कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1917 में हुई। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मई 1919 तक चला। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। विद्रोह नेतृत्वकर्ता, विद्रोह नेतृत्वकर्ता पाइका विद्रोह जो है आपका जगबंधु विद्याधर महापात्र, ए का 4। बरेली विद्रोह जो हो जाएगा आपका मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह जो हो जाएगा आपका एडा चना कुंगन। सिलहट विद्रोह जो हो जाएगा राधाराम। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाए ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। बख्शी जगबंधु 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नायक थे, जो खुर्दा वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित में हुआ था। इनका जन्म पुरी के समीप रेरुरुंगा में हुआ था और इनका वास्तविक नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर बर राय था। 1816 ईस्वी का बरेली विद्रोह नए पुलिस कर के विरोध में हुआ था, जिसका नेतृत्व धार्मिक नेता मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। इडाचना कुंगन नायर वायनाड में केरल वर्मा पाज हसी राजा की नायर सेना के सैन्य कमांडर 1797 से 1805 ईस्वी थे, जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1786 ईस्वी का सिलहट विद्रोह, जिसे चार गोला विद्रोह तथा प्रतापगढ़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चारगोला के जमींदार राधाराम ने किया था। 87 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। जाट विद्रोह जो हुआ था आपका 1669 में हुआ था। बुंदेला विद्रोह जो हुआ था 1554 ईस्वी में हुआ था। सतनामी विद्रोह जो हुआ था आपका ये हुआ था 1672 में हुआ था। सिख विद्रोह जो हुआ था आपका 1675 में हुआ था। इसके अनुसार ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 4 है। राइट आंसर डी होगा। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 विद्रोह, सूची 2 वर्ष। जाट विद्रोह 1669 ईस्वी, बुंदेला विद्रोह 1554 ईस्वी, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी। 88 नंबर, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो डी गंगा नारायण था। गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह पूर्वी भारत के जंगल महल क्षेत्र में 1832 से 33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बाड़ाभूम में जमींदारी के मुद्दे से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्दी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। 89 नंबर, तेभागा आंदोलन 1946। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो बी किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। इस आंदोलन के बटाईदार किसानों बरगदार मांग थी कि उपज का 2/3 हिस्सा वास्तविक जोतने वालों के पास रहे और 1/3 हिस्सा भूमिधर जमींदारों को लगान किराए के रूप में मिले तथा साथ ही जमींदार को बटाईदार किसानों से किसी प्रकार की अवैध वसूली से रोका जाए। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा BPKS के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध
बटाईदारों का आंदोलन था। 90 नंबर, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे तभी जाडो नांग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले जनजातीय नेता जदू नांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौंडिन्यू यानी रानी गौंडुल्यू सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया। वह महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 91 नंबर सवाल देखिए, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो सी, एन.एम. लोखंडे। नारायण मेघाजी लोखंडे 1848 से 1897 ईस्वी भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार करने के प्रयास के साथ ही उन्हें जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। तो चलिए आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार, अपने माता पिता, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए और अपना नाम रोशन कीजिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, सफल होइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और पहली बात यह है कि मैं यहाँ पर हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरे पास संसाधन नहीं है तब भी, और संसाधन होने के बावजूद भी मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। फ्री मतलब फ्री, कोई कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। और आने वाला समय में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। जैसे कोर्स खरीदने के बाद पढ़ाया जाता है, किसी भी कोचिंग में कोर्स खरीदने के बाद पढ़ाया जाता है, उस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।